प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की फ्रांसिस ब्रदर। यस, आप लाइव हैं। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं और आपका पॉइंट क्या है? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा नाम शुभो खारको है। ओके। तो मेरा एक सवाल था, क्या एक विश्वासी अपना उद्धार को खो सकता है? बताऊं, क्या विश्वासी अपने उद्धार को खो सकते हैं? इस सवाल को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक बड़ा ग्रुप है, वो कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए, तुम अपना विश्वास, उद्धार बिल्कुल नहीं खो सकते हो, कुछ भी हो जाए। और एक ग्रुप है, वो कहते हैं कि खो दोगे भैया, हमेशा प्रार्थना करते रहो, डरते रहो, काम करते रहो। ये दोनों ग्रुप का नाम बताता हूं मैं आपको। एक है कैल्विनिज्म और दूसरा है अर्मीनियनिज्म। कैल्विन को फॉलो करने वाले कैल्विनिस्ट्स, अर्मेनियन को फॉलो करने वाले, अर्मेनियंस को फॉलो करने वाले अर्मीनियन। दोनों के सिद्धांत दो कोने में है, जैसे ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ होता है, दोनों ऑपोजिट है। एक कहते हैं हाँ, एक कहते हैं ना। एक कहता है कि आप उद्धार नहीं खो सकते, एक कहता है कि आप उद्धार खो सकते हैं। वर्षों से यही पॉइंट लोगों के बीच में घूम रहा है, या तो आप इस विचारधारा को मानो या इस विचारधारा को मानो। ये एक लॉजिकल फैलेसी है जहां पर आपको सिर्फ दो ऑप्शन दिया जाता है, ये या फिर ये। बीच में क्या है, कभी कोई सोचता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे और सिद्धांत हैं जो ये दोनों कोने में नहीं जाता है, क्योंकि ये कोना दोनों जो है बहुत डेंजरस है। जैसे कैल्विनिज्म, उसमें कहते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ नियुक्त करके रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ कंट्रोल है, यानी कि हम रोबोट की तरफ है। वैसे कैल्विनिस्ट लोग इस बात को मानने को रेडी नहीं है, हमेशा उल्टा बोलेंगे कि फ्रांसिस तू कैल्विनिज्म को समझता नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कैल्विनिस्ट होते हैं ना, ये नॉन क्रिश्चियन हिंदुत्व ट्रोल चैनल को जाकर इतना एग्रेसिवली डील नहीं करते हैं जितना मेरे साथ करते हैं। पूरा गैंग टूट पड़ता है मेरे पे जब मैं कैल्विनिज्म के बारे में बात करता हूँ। ये इनका सिद्धांत है, आप कुछ भी कर लो, आप अपना उद्धार नहीं खो पाएंगे। मैं अच्छे से अच्छे कैल्विनिस्ट, अच्छे अच्छे अपोलोजिस्ट कैल्विनिस्ट से मैं बात कर चुका हूँ, कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी गलत काम कर लो, आप अपना उद्धार नहीं खो सकते। आप कैल्विनिस्ट बोलेंगे कि तुम गलत कैल्विनिस्ट से बात की। दूसरा है अर्मेनियंस, वो कहते हैं कि आपका उद्धार हो जाएगा, तो आपको उद्धार के लिए आपको हमेशा प्रार्थना करते रहना पड़ेगा, मन फिराव का प्रार्थना कर। ये दोनों डेंजर है। ठीक है, मैं दोनों जगह को रेकमेंड नहीं करता हूँ। ना जिए कैल्विनिज्म को मानता है, ना जिए अर्मेनियनिज्म को मानता है। तो जिए क्या मानता है? एक डॉक्ट्रिन है जो नाम दिया गया है, लेकिन वो डॉक्ट्रिन का नाम जानने से पहले ही मेरा विचार, मेरा जो स्टडी, मेरा जो सिद्धांत है उससे जुड़ा हुआ था, जिसको प्रोविजनिज्म कहते हैं। अब मैं प्रोविजनिज्म को जो है एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, प्रोविजनिज्म को कंप्लीटली मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोलिज्म नाम का भी कुछ विचारधारा है, सिद्धांत है। मैं यहाँ पर प्रोविजनिज्म इसलिए थोड़ा बेहतर मानता हूँ कंपेयर टू कैल्विनिज्म एंड आर्मेनियनिज्म। वन सेकेंड, कॉल्स आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है उसको कोई ध्यान नहीं देता, बस कॉल पे कॉल करते रहेंगे। तो आर्मेनियनिज्म और कैल्विनिज्म के अलावा ये प्रोविजनिज्म मुझे थोड़ा सा बेहतर इसीलिए लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजनिज्म के सिद्धांत में कुछ ऐसा सिखाया जाता है, या फिर ये स्टडी है कि परमेश्वर अनंत काल से जानता है कौन क्या करेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है। परमेश्वर नियुक्त करके रखना और परमेश्वर जानना, ये दोनों अलग बात है। नियुक्त करना मतलब अजमल कसाब ऐसा ही होगा, परमेश्वर ने नियुक्त किया तो अजमल कसाब को क्यों दोष दे। लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये व्यक्ति जो है बुरे संगत में पड़कर आतंकवादी बनेगा, तो ये परमेश्वर की सॉवरेंटी है, परमेश्वर जानते हैं पहले से। दूसरा, वो वो क्या चुनेगा, वो क्या नहीं चुनेगा, ये भी परमेश्वर जानते हैं। लेकिन वो क्या चुनेगा क्या नहीं चुनेगा, उसके हिसाब से परमेश्वर अपनी मर्जी से जो है उनके लिए वो सारे विकल्पों को तैयार करता है, जो विकल्पों को मनुष्य खुद अपने सोच बुद्धि, अपने स्वयं इच्छा, फ्री विल को इस्तेमाल करके क्या कर सकता है, वो या तो मृत्यु या तो जीवन को चुन सकता है। क्योंकि बाइबल में लगातार हमें देखने मिलता है, यीशु द्वार पे खड़े खटखटा रहे हैं। यीशु दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आ रहे, यीशु द्वार पे खड़े खटखटा रहे हैं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का नियुक्त जिद नहीं दिख रहा है, परमेश्वर का वहां पर हमें देने वाला मौका दिख रहा है। यहाँ पर एक इंसान अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्री विल को बिगाड़े बिना वो क्या कर सकता है, परमेश्वर की उस डिवाइन प्रोविजन को जो है वो पहचान कर उस पर निर्णय ले सकता है। तो मैं इस बात
को मानता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि जब मेरा उद्धार होता है, जब मैं प्रभु यीशु को स्वीकार करता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए प्रोविज़न बनाते हैं, परमेश्वर मेरे लिए विकल्प बनाते हैं, परमेश्वर मेरे लिए माहौल बनाते हैं, जिस माहौल में पवित्र आत्मा की सहायता से मैं देख पाता हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है, और ये चीज़ों को देखकर मैं निर्णय ले पा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को देखकर जानबूझ के गलत रास्ते में जा रहा है, बाइबल कई बार कहती है कि जो जो सकरा मार्ग है वो यहाँ पर ले जाती है, बड़ा मार्ग है वो यहाँ लेकर जाती है, तो बड़ा मार्ग को चुनने वाला व्यक्ति वहाँ पर जाएगा। और जो लोग कैल्विनिस्ट है वो कहते हैं कि मतलब तुम ये कहते हो कि तुम अपनी मर्जी से जो है स्वर्ग जा रहे हो, परमेश्वर तुमको, वो लोग पॉइंट को नहीं समझ रहे हैं। पॉइंट ये है कि परमेश्वर ने हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है, और वो फ्रीडम ऑफ चॉइस देकर अगर हमें परमेश्वर इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है तो उस फ्रीडम ऑफ चॉइस का कोई फायदा नहीं है। तो क्या एक विश्वासी उद्धार खो सकता है या नहीं खो सकता है? इसका जवाब आसानी से हाँ या ना में नहीं होता है। एक व्यक्ति प्रभु में कितना जुड़ा है उसके बेसिस पर जो है हम देख सकते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति जानबूझकर जिद करके परमेश्वर के पास से दूर जाना चाहता है, परमेश्वर उसको जबरदस्ती बोलकर ये नहीं रोकेगा, ए रुक जा, मैंने तेरे को नियुक्त किया है। कुछ लोग वचन को लेकर आएंगे कि कोई उनको मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। वचन लिखा है कोई उनको मेरे हाथों से छीन नहीं सकता, ये दूसरे लोगों के लिए। अगर हाथ में रहने वाला खुद व्यक्ति कहता है सॉरी मैं खुद जाना चाहता हूँ, तो आपको लगता है कि परमेश्वर उसको पकड़ के रखेगा? हाँ, यीशु ने कहा कि कोई मेरे लोगों को मेरे हाथों से छीन नहीं सकता, लेकिन वचन ये नहीं कह रहा है कि मेरे हाथों से खुद से कोई नहीं जा सकता। सो कैल्विनिज्म भी गलत, आर्मिनियनिज्म भी गलत। मैं उसको खुलकर उसका खंडन करता हूँ, उसको रिजेक्ट करता हूँ। प्रोविजनिज्म को मैं फुल सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पूरे सिद्धांतों को मैं अभी आपके सामने नहीं रखा हूँ, क्योंकि मैं जो सिद्धांत को स्टडी कर रहा हूँ, मेरा जो बाइबल स्टडी है, उस स्टडी से जुड़ा हुआ ये प्रोविजनिज्म है, मुझे कई सालों के बाद पता चला। मैं सोच रहा था कि कोई और भी टीचर्स हैं या अपॉलोजिस्ट हैं या थियोलॉजन हैं, वो भी वचन को इसी तरह स्टडी कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, वचन का निकाल यही निकल रहा है जो सारे वचनों को बैलेंस हो रहा है। तो मुझे ये प्रोविजनिज्म का जो सिद्धांत है वो थोड़ा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू मोलिनिज्म ऑल्सो, जो कि और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो कॉल किया था इसलिए मैंने इस विषय पर बहुत किया।